हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पे वेलकम है। मेरा नया चैनल है। मैं एक स्पिरिचुअल वीडियोस बनाती हूँ। आज मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाह रही हूँ। हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें स्पिरिचुअलिटी के बारे में सुनने को मिलता है, समझने को मिलता है, और काफ़ी लोग इंटरेस्टेड भी होते हैं कि क्या मैं स्पिरिचुअल हो सकती हूँ या ये जर्नी मेरे लिए है। तो आज मैं आपके लिए ऐसी कुछ सिम्टम्स लाई हूँ जिससे कि आप ये जान सके कि क्या आप स्पिरिचुअल जर्नी पे जा सकते हैं या नहीं। वैसे तो आध्यात्मिक जीवन में जाने के लिए कोई सही समय या सही दिन नहीं होता है, पर जैसे कुछ लोगों को खास तौर से यूनिवर्स चाहती है, उनके ईश्वर चाहते हैं या गॉड चाहते हैं कि उनके बच्चे उनकी तरफ अपना कदम बढ़ाएं। तो मैं बात करती हूँ अपनी जर्नी से। मेरी जर्नी शुरू हुई थी आज से 5 साल पहले। कुछ एक्सपीरियंस था, कुछ यूनिवर्स था, और आज मैं एक जर्नी आपसे शेयर करना चाहती हूँ जो कि मेरी है, मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस हैं। शायद ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी इस वीडियो से हेल्प हो सके, जो मेरी तरह ही परेशान होते रहते हैं कि ये आध्यात्मिकता क्या है, ईश्वर क्या है, गॉड क्या है। सबसे पहली बात तो गॉड इज ह्यूमैनिटी, मानवता ही ईश्वर है। अगर आपके अंदर दया है, करुणा है, प्रेम है, तो आप ईश्वर का रूप हो। अगर आपके अंदर ईश्वर है तो फिर आपको ईश्वर को पाने की जरूरत ही नहीं है। पहला सिम्टम्स ये होता है कि जब हमें ईश्वर अपनी तरफ आकर्षित करना चाहता है तो हमें बार बार स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड थॉट्स दिखते हैं या संत दिखते हैं, महात्मा दिखते हैं। हमें सपने में भगवान बहुत दिखते हैं। कोई भी धर्म हो आपका, पर आपको ऐसा एहसास होता है कि आपके ईश्वर आपके आसपास हैं। तीसरा सिम्टम्स होता है कि बार बार आपके मन में सवाल आते हैं और आप उलझते हैं। आपको संसारिकता में लोगों से बात करने में ज़्यादा रुचि नहीं रहती है। आप अपने आप में खुश रहते हैं। आप जहाँ जाते हैं वहाँ खुशियाँ बटोरते हैं। लोग आपकी तरफ खुद ब खुद आकर्षित होते हैं। उसके बाद एक सिम्टम्स ये भी होता है कि जब कभी आप कहीं से जा रहे होते हैं तो आपको एनिमल्स दिखते हैं, और वो एनिमल्स वहीं पे खड़े कुछ लोगों को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। पर आपसे जब कोई भी जानवर कांटेक्ट में आता है तो आपसे वो बहुत प्यार से बिहेव करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं उन सारी एनर्जी से कनेक्टेड हो जाते हैं जो कि इस ब्रह्मांड में है। आपके अंदर वो करुणा, वो प्रेम आ जाता है जिससे कि आप हर उस जीव से प्यार करने लगते हैं जिसे परमेश्वर ने बनाया है। अगर आपके साथ भी ऐसे कुछ चीज़ें हो रही हैं तो आप समझ जाइए कि आप अपने आध्यात्मिक जीवन की तरफ चलने के लिए पहला कदम बढ़ा रहे हैं। अगर आपको ये कुछ चीज़ें मिलती हैं अपने जीवन में देखने के लिए, या आपको अपनी आध्यात्मिक किताबें, या फिर आपको अपने साथ रहना बहुत पसंद होता है, आपको अपने ईश्वर को याद करना बहुत पसंद होता है, जब आप बहुत परेशान होते हैं तो आपकी ईश्वर आपकी मदद कर देते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए आप देख सकते हैं कि आपका आध्यात्मिक जीवन कहीं ना कहीं शुरू हो गया है। आपके जीवन में एक जादू सा होने वाला है। आप एक ऐसी जर्नी पे जाने वाले हैं कि जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पीस, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिलेगी। स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि व्हाट इज़ स्पिरिचुअल। हम लोग परेशान हो जाते हैं, क्या है स्पिरिचुअलिटी। हम नहीं चाहते इस चीज़ के बारे में जानना, फिर भी हम अट्रैक्ट होते रहते हैं इन सारी चीज़ों के लिए कि क्या है स्पिरिचुअलिटी, क्या है स्पिरिचुअलिटी, मुझे जानना है। तो आप इन्हीं सारी कुछ बातों को देख के ये समझ सकते हैं कि क्या है स्पिरिचुअलिटी। अगर आपको ये वीडियोस
पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आगे मेरी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए, और अपने एक्सपीरियंसेस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मुझसे शेयर कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप सब लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। मुझे लगता है हर किसी के जीवन में कभी ना कभी तो उसकी आध्यात्मिक यात्रा होती है, और वो ये यात्रा संसार में रहते हुए भी कर सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है आपको हिमालय पे जाना या तपस्या करना या घंटों पूजा करना। आप सब में इतना प्रेम होता है कि आप पूरी दुनिया में बांट सकते हैं। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड यूनिवर्स आप सबको देख रहा है, और फेथ रखिए, यूनिवर्स आप सबकी प्रॉब्लम्स बहुत जल्द सॉल्व करेगा। आई ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।